रिटायरमेंट के एज में हैं, उनको अब आप कह रहे हैं कि परीक्षा देंगे, बीपीएससी के सिलेबस से देंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ ये के पाठक पहले तय कर लेना, यूपीएससी से पास करके आया है ना, अभी नया यूपीएससी के जो सिलेबस है ना, पहले वो खुद परीक्षा दे के पास कर दे तो दूसरे पर परीक्षा देने की बाध्यता करे। अरे फट गई ना, जब विपक्ष ने, लेफ्ट फ्रंट ने, शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया तो नीतीश और के पाठक दोनों की फट गई। कोई सक्षमता परीक्षा बिहार के अंदर होने वाली नहीं है और शिक्षक नहीं देंगे। इनकी बाप की हिम्मत नहीं है ये शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर दे। यही सब सिपाही जी लोग, इंस्पेक्टर जी लोग इनका परीक्षा लीजिए, पास हो जाएंगे। कोई पास होगा जी? एक समय में पढ़ते हैं आप, मैट्रिक की परीक्षा में पास नहीं हो पाइएगा। देखिए ना। और उनकी जो मांग है वो जायज है। और हम जब सरकार में थे तो हमने वादा किया था कि हम नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षकों पे जिस तरीके से लाठी चले, शिक्षकों में गुस्सा और भी बढ़ गया। बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्ट के विधायक हैं सत्येंद्र यादव। कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो नई नवेली सरकार बनी है ना, ये सरकार तो शिक्षकों के, कर्मचारियों के, मजदूरों के, किसानों के विरोधी रही है। और शिक्षक जो राजकर्मी के दर्जा की बात कर रहे हैं तो इन्होंने एक पेच फंसा दिया कि सक्षमता परीक्षा लेंगे। हमारी जब सरकार 17 महीना की सरकार थी, हमने कहा कि था कि उनको राजकर्मी के दर्जा देंगे, घोषणा भी हो गई। सक्षमता परीक्षा पर हम लोगों ने, लेफ्ट के लोगों ने पहले भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं। तो अगर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग लाठियाँ चला रहे हैं, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शिक्षकों की बात को सरकार को मान लेना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार की उल्टी गिनती बहुत जल्द शुरू होने वाला है। नहीं, कह रहे हैं कि एग्जाम देने में क्या कठिनाई? आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं। अरे भैया, 59 वर्ष के, 65 वर्ष के एक लंबे सिरे से लोगों ने, लोग जो रिटायरमेंट के एज में हैं, उनको अब आप कह रहे हैं कि परीक्षा देंगे, बीपीएससी के सिलेबस से देंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ ये के पाठक पहले तय कर लेना, यूपीएससी से पास करके आया है ना, अभी नया यूपीएससी के जो सिलेबस है ना, पहले खुद परीक्षा दे के पास कर दे तो दूसरे पर परीक्षा देने की बाध्यता करे। और नीतीश कुमार जी अपने कभी जिंदगी में परीक्षा दिए हैं जी? वो तो चोर दरवाजे से जो है वो विधान परिषद में आते हैं, विधान परिषद से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनकी तो परीक्षा जनता के बीच होना चाहिए ना। तो ये के पाठक और नीतीश कुमार जी, के पाठक को दोबारा यूपीएससी परीक्षा देकर अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करना चाहिए और नीतीश जी को जनता के बीच जाकर किसी असेंबली से चुनाव जीत कराना चाहिए, तब दूसरे की परीक्षा लेने की बात करनी चाहिए। पहले कहा जा रहा था कि 3 बार आप लोगों को मौका मिलेगा, अब तो 5 बार देने की बात कर रहे हैं। अरे फट गई ना, जब विपक्ष ने, लेफ्ट फ्रंट ने, शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया तो नीतीश और के पाठक दोनों की फट गई। अब फट गई तो अब जो है 3 बार के बाद 5 बार करने शुरू कर दिए, हो गई। और मैं तो कह रहा हूं ना कि कोई सक्षमता परीक्षा बिहार के अंदर होने वाली नहीं है और शिक्षक नहीं देंगे। इनकी बाप की हिम्मत नहीं है ये शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर दे। तो राजकर्मी का दर्जा कैसे? एकदम राजकर्मी के दर्जा मिलेगा। कई दिन के मेहमान है नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार। लोकसभा बीतने दीजिए, मैंने कहा ना, लोकसभा बीतेंगे, नीतीश जी जाएंगे, नीतीश जी की राजनीति शमशान घाट पहुंचेगी और भारतीय जनता पार्टी की भी अपने औकात का पता चल जाएगा। शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा कम मिलेगा? एकदम मिलना चाहिए, घोषणा हुआ, देना चाहिए। और मैं तो कहा महागठबंधन की सरकार आएगी, कोई सक्षमता परीक्षा नहीं होगा, हम लोग सीधे राजकर्मी के दर्जा शिक्षकों को देंगे। क्योंकि नौकरी एजेंडा लेफ्ट और महागठबंधन का है, भाजपा का कभी नौकरी ना एजेंडा था न है। यानी लेफ्ट की महागठबंधन की सरकार आएगी, शिक्षकों के एकदम देंगे, बगैर परीक्षा को हम राजकर्मी के दर्जा देंगे। आप लोग जब गठबंधन में थे तो कहा जा रहा था कि परीक्षा होने नहीं, कोई नहीं, कोई सवाल नहीं है। जो महागठबंधन की बैठक हुई थी, बैठक में पार्ट था, कोई परीक्षा लेने की बात नहीं हुई थी। चलिए, कोई परीक्षा लेने की बात नहीं हुई थी। और भी लेफ्ट के विधायक हैं, उनको भी हम सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। दर्जा दिया जाना चाहिए। अब इसमें एग्जाम लेना, 3 जिलों का ऑप्शन मांगना, कुल मिलाकर टॉर्चर करना है, ये टर्चरिंग ठीक नहीं है। इसी के खिलाफ तो आंदोलन में आया है, ये तो सबको पता है। ये तो गलत है, ये तो चल ही रहा है ना। अभी तो देखिए ना, किसानों पर गोले बरसाए जा रहे हैं। दिल्ली में किसान जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का सीमा बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भी इस तरीके का कील नहीं गाड़ा होगा। तो ये लोकतंत्र तो कील तंत्र में तब्दील हो रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है। तो ये यहाँ लाठी चलना कौन सा है? हजारों किसानों पर बदस्तूर ड्रोन से हमले हो रहे हैं, कई सारे किसानों को चोटें आई हैं। तो सरकार अगर सबकी बात सुनती ही तो जनता को सड़क पे आने की जरूरत ही क्या थी? ऐसा नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है, उनके पक्ष में बात नहीं कर रही है। पर मंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षकों को काम पढ़ाना है, ना कि धरना प्रदर्शन करना है।
अच्छा, ये कोई बात है? शिक्षकों का काम पढ़ाना है, धरना प्रदर्शन करना नहीं है। जब किसी भी जनता का, भारतीय संविधान हमारा क्या कहता है कि देश की जनता का चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो, अगर उसके अधिकार से उन्हें वंचित किया जाएगा तो उन्हें प्रोटेस्ट करने का लीगल राइट है, तो वो क्यों नहीं करेंगे? आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उनकी जो मांगे थी उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, और आपने बार बार वादा किया, कमिटमेंट आपने करके आप खुद ही अपने वादे से अलग हो रहे हैं, तो क्यों नहीं वो करें? क्या लगता है सरकार बदलने के बाद जो फैसले लिए गए थे वो बदल गए? तो लग तो ऐसा ही रहा है। अब सरकार बदलने के बाद आपने देखा पिछले दिनों राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ओपीएस लागू किया था, और जैसे ही भाजपा वाला है ओपीएस को ख़त्म कर दिया। तो सरकारें फैसले बदलती रहती है। अब यहाँ भी देखिए क्या होता है। हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, हम लोग तो शिक्षकों के आंदोलन के समर्थन में हैं, और हम ये समझते हैं कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का शर्त लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम लेना उचित है। नहीं, क्यों लिया जाए? क्यों लिया जाए बताइए? वो सब पढ़ा रहे हैं 15 साल से, 20 साल से, ये कोई मतलब है किसी का भी? यही सब सिपाही जी लोग, इंस्पेक्टर जी लोग इनका परीक्षा लीजिए, पास हो जाएंगे? कोई पास होगा जी? एक समय में पढ़ते हैं, आप मैट्रिक की परीक्षा में पास नहीं हो पाइएगा, देखिए ना। तो इसलिए ये सब फर्जी बात है, ये सब डिस्टर्बिंग है, और ये सब टॉर्चरिंग है। लालू यादव को नहीं छोड़ सकते हैं। और आप ऐसा छोटा सा, आप कितना उम्र होता होगा? आपको नहीं भेजा जा रहा? अरे भाई नहीं, हम क्यों, हम अभी विधानसभा है, ये है विधानसभा के सदस्य हैं अभी। अरे भाई नहीं यार, छोड़ो यार, पार्टी का जो निर्णय होगा उसको सम्मान है, और पार्टी का जो निर्णय हो वो ठीक है। सर, शिक्षकों पर लाठियां चलाई जा रही है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, और उनकी जो मांग है वो जायज है। और हम जब सरकार में थे तो हमने वादा किया था कि हम नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। किसान आंदोलन करें, उनके साथ हम हैं, क्योंकि ये सरकार दमनकारी नीति से चलती है। हम किसानों के हर मांगों का समर्थन करते हैं, और किसान का जो वादा था बीजेपी का, उन्होंने पूरा नहीं किया। न किसानों को उपज का दोगुना दाम दिया, न खेतों में पानी दिया। इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। रिटायरमेंट के एज में हैं, उनको अब आप कह रहे हैं कि परीक्षा देंगे, बीपीएससी सिलेबस से देंगे, तो मैं तो कह रहा हूँ ये के पाठक पहले तय कर लेना। यूपीएससी से पास करके आया है ना, अभी नया यूपीएससी के जो सिलेबस है ना, पहले वो खुद परीक्षा देके पास कर दे, तो दूसरे पर परीक्षा देने की बाध्यता करे। अरे फट गई ना, जब विपक्ष ने, लेफ्ट फ्रंट ने, शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया, तो नीतीश और के पाठक दोनों की फट गई। कोई सक्षमता परीक्षा बिहार के अंदर होने वाली नहीं है, और शिक्षक नहीं देंगे। इनकी बाप की हिम्मत नहीं है ये शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर दे। यही सब सिपाही जी लोग, इंस्पेक्टर जी लोग इनका परीक्षा लीजिए, पास हो जाएंगे? कोई पास होगा जी? एक समय में पढ़ते हैं, आप मैट्रिक की परीक्षा में पास नहीं हो पाइएगा, देखिए ना। और उनकी जो मांग है वो जायज है। और हम जब सरकार में थे तो हमने वादा किया था कि हम नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे।